उन्हें देखकर पंडित जी और सरला जी दोनों को बहुत बुरा लगा। सरला जी को देखते ही उनका सब्र एकदम से टूट गया और वे सरला जी के गले लगकर रोने लगीं। सरला जी ने उन्हें किसी तरह चुप कराया और बिठाया। फिर उनसे बच्चे का हाल पूछा तो दादी ने बताया कि डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्चा काफी जल गया है, इसीलिए ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। दादी ने फिर सरला जी से कहा कि उनकी ही लापरवाही से बच्चे का यह हाल हुआ है। पंडित जी जो अब तक चुप ही थे, उन्हें लगा कि इस बेचारी लेडी को इस गिल्ट से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उन्होंने दादी से कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि सरताज बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बच्चे हमेशा बड़ों से जल्दी रिकवर करते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा पेशेंस और हिम्मत से काम लेना होगा और सबसे पहले आपको खुद को इस गिल्ट से आजाद करना होगा कि ये एक्सीडेंट आपकी गलती से हुआ है। पंडित जी ने आगे कहा कि हम सब रोज वही काम करते हैं, उन्हीं रास्तों से गुजरते हैं, लेकिन जब कोई एक्सीडेंट होना होता है तो बिना किसी वार्निंग के एकदम से बस हो जाता है। कई बार उसे रोकना या बचकर निकल पाना हमारे बस में होता है, कई बार नहीं होता है। जानबूझकर की हुई गलती के लिए तो हम खुद को जिम्मेदार मान सकते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझकर जिंदगी भर किसी गिल्ट में रहना भी खुद के साथ टॉर्चर ही है। अगर आपका मन फिर भी न माने और आपको लगे कि आपसे कुछ गलत हो ही गया है, तब खुद से जाने अनजाने में हुई हर गलती की माफी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक उन्हें सुनाया। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्र की विधियों को त्याग कर अपने ही मन से उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता रहता है, वो मनुष्य न तो सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, न सुख को, और न परम गति को ही प्राप्त होता है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि हम इंसानों के लिए भगवान ने ऋषि मुनियों और ज्ञानियों के जरिए शास्त्रों की रचना करवाई, ताकि हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ते का पता चलता रहे, हम सही या गलत का फर्क कर सकें और सही रास्ते पर चल सकें। ऐसे में अगर कोई शास्त्रों में बताए जिंदगी जीने के तरीकों को छोड़कर अपने मन मुताबिक चलता है, तो ना तो उसे अपनी लाइफ का एम ही मिल पाता है और ना ही वो इंसान कभी सुखी रह पाता है। इन्हीं शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आपसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई है तो उसकी माफी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, उसी बात पर अटके नहीं रहना चाहिए। पंडित जी की बातों से सरताज की दादी को काफी सहारा मिला। सरला जी ने उन्हें थोड़ी और हिम्मत बंधाई और फिर वे वापस घर आ गए। वापसी में पंडित जी भगवान श्री कृष्ण से सबको शक्ति देने की